दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर से चेक कर लेना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस फिगर से। तो एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो गाइज, ये है आपकी वो फिगर जो कि आपको मेनली समझाएगी आपकी अर्थ की रिवोल्यूशन के बारे में, आपके सीजन्स के बारे में, इक्विनॉक्स क्या होता है और कैसे कैसे आपकी अर्थ यहाँ पे रोटेट करती है और कैसे यहाँ पे आपके सीजन्स चेंज होते रहते हैं। ओके, अब देखो ये है आपका सन। हम सबसे पहले समझाते हैं आपको इलिप्टिकल पाथ आपका क्या होता है। तो इलिप्टिकल पाथ आपका कुछ इस टाइप का पाथ होता है। देखो यहाँ पे आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, यानी कि इस टाइप का आपका पाथ मतलब कि जो भी आपका रास्ता होता है कुछ इस टाइप का होता है वो, यानी कि यहाँ से तो आपका बहुत थोड़ा नज़दीक होगा और यहाँ से थोड़ा दूर होगा, जैसे कि आप इन रेज को देख के भी यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कि आपकी अर्थ मैंने बताई थी वो क्या होती है, आपकी हर बार ऐसे ही टिल्ट रहती है और वो बिल्कुल अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं करती। वो क्या करती है, ऐसे ही जस्ट यहाँ से रोटेट करती है, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है और ऐसे ही देखो जैसे यहाँ पे थी वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ आपकी चेंज हो जाती है, एक बार आप उसको समझ लो। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, जो आपका साउथ पोल है वो आपका सन की तरफ है और जो नॉर्थ पोल है वो आपका सन से दूर है। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, जो आपका नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ है और जो साउथ पोल है वो सन से क्या है, दूर है। इस बात को आप साथ के साथ नोटिस करते जाओ। और यहाँ पे आपकी क्या चीज़ अलग है, यहाँ पे आपका ये नहीं है कि भाई नॉर्थ पोल दूर है साउथ पोल दूर है, यानी कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर रहता है, वातावरण रहता है, वो थोड़ा मॉडरेट रहता है और यहाँ पे दोनों के दोनों पोल्स आपके सन से बिल्कुल सेम रहते हैं। ओके, अब इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आपकी इक्विनॉक्स। और ये दो बार आती है, एक तो 21 मार्च को आती है और एक 23 सितंबर को आती है। और जो आपका ये वाला पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक और ये आपकी 21 जून को आती है। और ये है आपका 22 दिसंबर को, जिसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। अब इसमें क्या होता है, विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे जो आपकी सर्दी होगी वो कहाँ पे होगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे सर्दी होगी आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब ये दोनों की दोनों बातें आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ चुकी होंगी। और ऐसे ही जो आपकी अर्थ है यहाँ पे रोटेट करती रहती है और आपका पूरा का पूरा एक साल कंप्लीट करती है 365 डेज़ के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या सीजन रहता है, आपका ऑटोमन आता है और स्प्रिंग आता है। और यहाँ पे भी आपका ऑटोमन और स्प्रिंग आता है। कब आता है, जब आपके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों आपके वहाँ पे होते हैं। अब आपके कब ये सीजन आते हैं, इनको हम आगे जाके चैप्टर के अंदर समझने वाले। चलो फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं और अब आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं फिगर को अच्छे से समझाने के बाद में। ओके, तो चलो दोस्तों, अब बात आती है हमारे सीजन्स की। 6 हावर्स सेव्ड एनर्जी ईयर आर एडिड टू मेक वन डे 24 हावर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि जो आपके 365 डेज़ होते हैं उनमें आपके 6 घंटे भी इंक्लूड होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करते। हम सिर्फ 365 डेज़ को काउंट करते हैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए। लेकिन जो आपके 6 घंटे हैं हम इनको काउंट करते जाते हैं। और आपको पता है कि जो आपका लीप ईयर आता है उसके अंदर आपके 366 डे होते हैं और उनको हम एक दिन फरवरी के अंदर अपना बढ़ा देते हैं। तो वो कैसे बढ़ाते हैं, जो आपके 6 घंटे होते हैं ना, इनसे आपका एक दिन बन जाता है आपके 4 साल के अंदर। तो उसी बात को आपको यहाँ पे समझा रहा है। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी द एवरी 4th ईयर। फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। देखा, यही बात आपको सेम टू सेम यहाँ पे बोल रहा है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। और आपको कब पता है कि जो आपका नेक्स्ट लीप ईयर है वो आने वाला है, तो उसको फाइंड आउट करो। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो या फिर अपने नोटबुक के अंदर उसको राइट डाउन यहाँ पे कर सकते हो। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कहते हैं कि इस फिगर को देखने के बाद आप इस बात को यहाँ पे इजीली समझ चुके हो कि जो आपकी अर्थ है वो आपके सन के साइड में इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है, रोटेट करती है और अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। नोटिस द थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शंस। और कहते हैं कि आप इसको पूरे में अगर देखेंगे तो जो आपकी अर्थ है वो एक ही डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे टेढ़ी हुई रहती है। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइड इनटू समर एंड विंटर। जो आपका साल होता है हम उसको डिवाइड करते हैं आपके सर्दी और गर्मी में, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जो आपके सीजन हैं वो कैसे बदलते हैं, जब जो आपकी अर्थ क्या करती है, अपनी पोजीशन बदलती रहती है आपके सन के साइड में और सन के चारों तरफ अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दे टाइम।
तो यहाँ पे आपको बोलता है लेट्स डू। अब देखते हैं इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग बात आप सभी को समझाएगा और बताएगा। डू यू नो हाउ टू ड्रा अ इलिप्स, टेक अ पेंसिल टू पिन एंड अ लूप ऑफ थ्रेड। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं क्या आप सभी को इलिप्स बनाना आता है, यानी कि वो वाला पाथ जिसमें आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो उसको बनाना बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए आपको एक पेंसिल चाहिए, 2 पिन्स चाहिए और साथ में क्या चाहिए, एक लूप चाहिए। नाउ फिक्स दीज पिन्स ऑन अ पेपर एज शोन इन द फिगर, पुट लूप ऑन द पेपर इंक्लोजिंग दीज 2 पिन्स इंस्टेड ऑफ लूप। नाउ hold the pencil and draw the line keeping the thread tight and moving the pencil along it, the figure represent an ellipse। तो देखते हैं हमें इसके बारे में क्या बात बताता है आगे चल के फिगर के अंदर। तो अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप सभी को यही बात बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक पेपर की शीट लो, उसके ऊपर ऐसे 2 पिन्स लगा दो, साथ में एक थ्रेड को ऐसे लगा दो, उसके अंदर फिर अपनी पेंसिल को ऐसे रखो यहाँ पे और ऐसे अपना एक ड्रॉ सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो आपका सर्कल ऑटोमेटिकली एक एलिप्स यानी कि जो आपकी अर्थ रोटेट करती है उस ऑर्बिट की तरह बन जाएगा और इससे आप अपने इजीली इलिप्स को बना सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, अगर आपको करके देखनी है तो आप इसको कर सकते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21st June द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि आपने देखा अपने पिछले फिगर के अंदर कि जो आपकी 21 जून है उसको क्या होता है, जो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो आपका सन की तरफ अपना फेस रखता है और क्या होती है, जो आपकी सन की रोशनी होती है वो डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या करती हैं, गिरती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था आपके इस पीछे वाले के इस फिगर के अंदर। ठीक है, अब आप इस फिगर को अच्छे से याद करो, अगर आपने नहीं जब समझा तो उसको अगेन से वीडियो को बैक करो और इसको समझ लो, तभी आप आगे चल के समझ पाएंगे हमारे आगे चैप्टर को। अब आगे बोलता है एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट देन रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया होता है सबसे ज़्यादा हीट आपकी अपने पास में एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो आपके पोल का एरिया होता है उसके पास हीट कम जा पाती है, क्योंकि जो आपकी सन की रेज है वहाँ पे कैसे पहुँचती हैं, आपकी तिरछी पहुँचती हैं। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अब आगे बोलता है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल्स एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट एंड फॉर अबाउट 6 मंथ। अब यहाँ पे आपको एक बात और बोलते हैं कि जो आपका आर्कटिक सर्कल है ना उसके आसपास वाली प्लेस है आपकी जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास है, वहाँ पे करीबन आपका यहाँ पे 6 महीनों तक क्या रहता है, आपका सूरज उदय ही रहता है, यानी कि जो आपकी रात है वो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे हो पाती है। क्योंकि आप इस बात को देखो ना, जो आपकी अर्थ है वो कुछ ऐसी है और आपका सन यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो आपकी डायरेक्ट रेज यहाँ पे डल रही हैं, लेकिन जो आपका ये वाला पार्ट है अब ये काफ़ी टाइम तक क्या रहेगा, आपका ऊपर वाला पार्ट इसकी सन की रेज के अंदर रहेगा। क्योंकि आपका जो आपको ये तो पता है कि जो आपकी अर्थ है इसका ऊपर वाले पार्ट का छोटा सर्कल बनता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। अब कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसके पास तो सन की रेज ज़्यादा रह पाएंगी ना आपकी। बाकी अगर आप पिछले वाली फिगर को एक बार अगेन से जाकर समझोगे तो आपको ये सारी बातें इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। अब इसी के साथ आगे आप सभी को बोलता है सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर। और यहाँ पे बोलता है और इस टाइम पे क्या होगा, आपकी गर्मी का सीजन होगा कहाँ पे, आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, आपके दिन होंगे वो बड़े होंगे, जो रातें होंगी वो आपकी छोटी होंगी। एट दिस प्लेसेस ओकर ऑन 21 जून एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। जबकि जो अगर आपके साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये सभी बातें बिल्कुल आपकी रिवर्स होंगी। वहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी, और जो आपके दिन होगा जहाँ पे 6 महीने दिन रहा है वहाँ पे क्या रहेगी, 6 महीने रात रहेगी आपके साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इट इज़ विंटर सीजन्स देयर, और वहाँ पे आपका यहाँ पे सर्दी का सीजन होगा। द नाइट आर लॉन्गर देन द डे, और जो आपकी रातें होंगी वो बड़ी होंगी। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आपकी समर सोलिस्टिक, जो कि मैंने आपको पीछे बताई भी थी। चलो अब लेट्स डू के अंदर आप सभी को एक एक्टिविटी और यहाँ पे करने को बोलेगा, तो एक बार फटाफट से इसको भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अब आगे बोलता है टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन इन द सेम डायरेक्शन ड्रॉ अ बिग एक्लिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ फ्लैग विद अ स्टिक, stand away there on the line of the eclipse, point our flag to a fixed points of far away like a tree top. Now move along the eclipse keeping your flag away from pointing towards the fixed point. In this way the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth axis in a fixed directions cause seasons. On 22nd December the tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilted toward it.
as the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn 23 degree 1.5 as a large portion of the southern hemisphere। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बात बताते हैं, बेसिकली बोलते हैं कि आप एक काम करो, अपने ग्राउंड के ऊपर एक यहाँ पे एक्लिप्स बना लो, साथ में आप मानो बीच में आपका सन है, एक फ्लैग लो, ऐसे आपका फ्लैग कुछ होगा और क्या करो, इस फ्लैग को ऐसे मूव करो जैसे कि आपकी अर्थ मूव करती है, लेकिन जो आपकी इसकी पोजीशन है इसको आपको चेंज यहाँ पे नहीं करना है। तो आपको खुद से पता चल जाएगा, कुछ टाइम तक तो आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा दूर की साइड में, और कुछ टाइम तक आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, और ऐसे ही आपकी अर्थ भी यहाँ पे वर्क करती है। तो बाकी आपको मेरे ख्याल से उस फिगर को देख के ये बात पहले ही क्लियर हो गई होगी। बाकी 20 अब बोलता है जो आपकी 22 दिसंबर होती है तब क्या होता है, जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट अर्थ का होता है, इसमें क्या होता है, आपका सन की बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पे आ जाता है, और जो आपकी सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर यहाँ पे गिरती हैं, और अब यहाँ पे आपकी क्या होती है, मैक्सिमम हीट आती है। तो यहाँ पे आपके समर सीजन आ गया, और ऊपर की साइड क्या चला गया, आपका विंटर सीजन चला गया, और इसको हम बोल देंगे आपका winter solstice। Therefore it is summer in the southern hemisphere and the longer days and shortest night the reverse happen in the northern hemisphere। this position of earth is called as the winter solstice। अब आपको मैंने विंटर सोलिस्टिक भी आपके पीछे फिगर के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी, और वही बात आपको यहाँ पे बता रहा है कि अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपके साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। और क्या आपको इस बात का पता है कि जो आपका क्रिसमस है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग गर्मी के अंदर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, उस टाइम पे अगर हमारे यहाँ पे विंटर है तो वहाँ पे क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपका समर होगा। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज of the sun fall on the equator at this positions neither to the of the poles is tilted toward the sun, so their whole earth experience equal days and equal nights। this is called a equinox। अब यहाँ पे बोलता है कि आपकी 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, जो आपकी सन की रेज होती है वो डायरेक्टली आपके इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे गिरती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके यहाँ पे बिल्कुल आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है आपकी, और जो आपके दोनों के दोनों पोल्स हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से इक्वली आपकी जो सनलाइट है वो गिरती रहती है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटोमन सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब कहते हैं कि जो आपका 23 सितंबर होता है उस पर क्या होता है, आपका जो ऑटोमन सीजन होता है वो तो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, और जो आपका स्प्रिंग सीजन होता है वो आपका कहाँ पे होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। और जो आपका 21 मार्च होता है उसमें ये चीज़ क्या हो जाती है, आपकी अपोजिट हो जाती है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटोमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, थस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंज इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि जो आपके दिन रात होते हैं, आपके सीजन बदलते हैं, आपका टाइम बदलता है, वो सब कैसे होता है आपके अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की हेल्प से। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप सभी कोई वीडियो अच्छी लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।